अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड इशरत की तरफ और मैंने आज ये आउटफिट पहना है। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। ये मैंने दुबई से ही लिया था, मैक्स ब्रांड पे मिला था मुझे, बहुत अच्छा प्रमोशन में। और मेरे तकरीबन 90% जो है ना वो आउटफिट्स जो हैं वो मैक्स ब्रांड के ही हैं। बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। पूरे ये मिडल ईस्ट में है ये ब्रांड। तो यहाँ आके तो ये ब्रांड मुझे नहीं मिला। यहाँ से तो मैं LCYTK से बाय करती हूँ, वो एक्सपेंसिव है काफ़ी। ये पेंडेंट देखें, ये मेरी मदर का था। मेरी अम्मी की डेथ के बाद जो है ना मुझे अम्मी के काफ़ी पेंडेंट मिले थे। तो मेरे अब्बू जो थे वो मेरी अम्मी को हमेशा वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का गिफ्ट देते थे। और मेरी पैदाइश भी कुवैत की है और हम काफ़ी देर कुवैत में रहे थे। तो मेरे पास तकरीबन काफ़ी गोल्ड जो मेरी मदर का है वो तो सारा कुवैत से ही उन्होंने बाय किया था। आज के दिन मेरी मदर की बर्थडे भी थी, 20 अगस्त है आज। तो आज मुझे उनकी बहुत याद भी आ रही है। तो मैं जब भी उनका लॉकेट पहनती हूँ तो या कोई भी ज्वेलरी, कुछ उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गोल्ड दे दिया था और कुछ उनकी डेथ के बाद मुझे मिला है। तो जब मैं पहनती हूँ तो काफ़ी मैं अफसरदा भी होती हूँ, अपनी मदर की याद भी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखें, ये मैंने पहना है। मेरी बेटी ने जो आउटफिट आज पहना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ये मेरी बेटी का आउटफिट है, लॉन्ग ड्रेस। ये भी मेरी अम्मी की साड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ सिलवाऊंगी, कुर्ता दुपट्टा वगैरह, लेकिन मेरी बेटी ने कहा ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये सारी डिजाइनिंग इसकी खुद ही की थी और पाकिस्तान से मैंने अपने टेलर से इसको स्टिच करवाया था। मेरे तकरीबन जो है ना कपड़ों की जो मैं पाकिस्तान से स्टिच करवाती थी, डिजाइनिंग मेरी टोटली अपनी होती थी, मैं खुद ही डिजाइन करती थी। बहुत कम ऐसे होता था कि किसी फ्रेंड का या किसी का देखूं तो मुझे पसंद आए तो मैं वो कॉपी करवाती थी, वरना मेरे सारे डिजाइन अपने ही होते थे जब मैं पाकिस्तान में जो कपड़े स्टिच करवाती थी। और मैं जब भी अपने टेलर के पास अपने कपड़े लेने जाती वो कभी भी मेरे कपड़े हैंग नहीं करता था। और मैं उससे पूछती थी कि मेरे कपड़े नहीं सिले, वो कहता है सिल गए हुए हैं। मैंने कहा मेरे कपड़े हैंग नहीं है। वो कहता है आपके कपड़े हैंग करके मुश्किल में पड़ना है, आपके एक एक सूट पे एक एक दिन लग जाता है, इतनी मुश्किल डिजाइनिंग होती है आपकी। और ये भी मैक्सी जब वेयर करेगी तो फिर देखना बहुत बड़ा फ्लेयर है इसका। पूरी साड़ी की मैंने इसकी जो था ना ये लॉन्ग ड्रेस सिलवा दिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक दफा इससे पहले भी पहना मेरी बर्थडे पे, आज सेकंड टाइम पहनेगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये पहन के। ये देखे मेरी बेटी ने पहना है, देखे कैसा लग रहा है आपको, कैसी डिजाइनिंग लगी है। ये सब डिजाइनिंग मैंने खुद की हुई है। लोग अब घर से निकल रहे हैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाने के लिए और मैंने आपके साथ आज एक और बात भी शेयर करनी है कि आप जब भी घर से निकले आयतल कुर्सी जरूर पढ़ के निकले। जिन लोगों को आयतल कुर्सी नहीं आती पूरी ज़बानी, आजकल की जनरेशन को कम ही आती है, तो प्लीज़ वो निकलने से पहले या हफीज़ो या सलामो 11 बार पढ़े। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा एतकाद है, बहुत यकीन है। मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया हुआ है। और हम जब भी घर से निकलते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। और जिस दिन पढ़ना कभी कोई भूल जाए, कुछ ना कुछ मसला तो ज़रूर ही होता है। इसलिए आप भी आजमा के देखें और प्लीज़ ये पढ़े निकलने से पहले या हफीज़ो या सलामो। गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। मैं अपनी दोस्त की तरफ पहुंच गई हूँ। ये देखें, मैं आज आपको बताऊँ, ये 5 तैतरी हैं, ये डालेंगे तो लिफ्ट चलेगी। इसके बगैर यहाँ लिफ्ट नहीं चलती। मैं अपनी दोस्त की बेटी के साथ सैलून पे जा रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने नेल पॉलिश लगाई है ये परमानेंट थी। मुझे नहीं था पता कि ये परमानेंट है। मैंने आर्टिफिशियल नेल्स समझ के लगवाई थी, लेकिन ये अपने ही नेल्स पे ये एक परमानेंट लगा देते हैं। शीलिंग के पता नहीं क्या, इसको कुछ ऐसे ही बोलते हैं नेल्स। तो मैंने तो नमाज भी पढ़नी होती है और मेरे लिए इतनी मुश्किल हो रही थी ना कि इतने दिनों से ये नेल पॉलिश लगी हुई थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बताया यहाँ पास ही एक सैलून है, वहाँ ये रिमूव होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सैलून पे, चले आए आपको दिखाती हूँ।
हम सैलून पे पहुंच गए हैं। अंदर चल के देखते हैं कैसा काम करते हैं इस सैलून में। सैलून से मैंने नेल्स रिमूव करवा दी है। सैलून के बिल्कुल ही सामने टेरिफोर भी है, तो हमें कुछ यहाँ से ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि कल मैंने बिरयानी बनानी है, उसके लिए कुछ सामान लेना है, तो वो मैं बेटी के साथ लेने आई हूँ।
आर्ट हुआ हुआ था शीलक नेल्स। बाद में उन्होंने मुझसे 20 लारी चार्ज कर दी है, क्योंकि हमें यहाँ की लैंग्वेज नहीं बोलनी आती, तो नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते